नमस्कार मेरे जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर 2024 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है, एग्जाम अभी चल रहे हैं और कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए अभ्यर्थियों के द्वारा कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर हुआ है वो कहीं ज़्यादा थोड़ा सा लेवल अप देखने को मिला है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। और इसमें जो आपकी कन्फ्यूज़न है कि सर जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल इन सभी का कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा रेजिमेंट होता है, दूसरा कास्ट होता है, कैटेगरी का कोई नामो निशान नहीं होता है। और सभी अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे जनरल के हुए, ईडब्ल्यूएस के हुए, हमारे ओबीसी कैटेगरी के हुए, सभी का यहाँ पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आर्मी अग्निवीर 2024 का अगर आपने एग्जाम दे रखा है और आप लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं फिजिकल के रिगार्डिंग या अपने फाइनल सिलेक्शन के रिगार्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप यहाँ पर देखिए जनरल ड्यूटी का हमारा सारा प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी जो कमीशन है वो जनरल ड्यूटी का जो अग्निवीर का रिक्रूटमेंट जारी किया था उसमें हमें देखने को मिल रहा है अभी सारे प्रोसेस 29 तारीख के डेट तक चलेंगे। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही है, 10th 12th पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है। और इसकी कट ऑफ भी क्या जाएगी, इस पर भी हम डिटेल से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। जो कट ऑफ है इस बार आपको कम देखने को मिलेगी और इसका जो है हम आपको उचित साक्ष्य भी दिखाने वाले हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो कुल 3 प्रोसेस होगा। पहला आपका जो चल रहा है और कई लोगों का कंप्लीट हो चुका है। होप्स आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स को दिया होगा। और फिजिकल की तैयारी में आप जुड़ जाइए, चाहे आपके नंबर कम आ रहे हो चाहे ज़्यादा आ रहे हो। अभी तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका स्कोर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ साफ कर दिया जाता है कि आपका नंबर नहीं दिखेगा। आर्मी का ये पर्सनल सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती हैं और आर्मी कभी भी पब्लिश नहीं करता है स्कोर कार्ड। तो आर्मी के एग्जाम्स में आप देखेंगे ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका सिर्फ रोल नंबर लिखा होगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं ये एग्ज़ाम तो रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आरटीआई आप देके अपना स्कोर भी पता कर सकते हैं। बाकी साथियों, यहाँ पे हम जो है डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा अग्निवीर जनरल ड्यूटी के रिगार्डिंग ही रहने वाला है। यहाँ देखिए तो 22 तारीख से हमारी स्टार्टिंग हुई है और 29 तारीख की डेट में यहाँ पर सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे जाए तो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपके प्लस पॉइंट हैं, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन पे कुछ फिक्स नंबर भी किया गया है। एंड एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ओवरऑल 1 आवर ही दिया गया है। पेपर का लेवल देखा जाए तो अप रहा है और अच्छे खासे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे डाउन होते हुए नजर आए हैं। बाकी साथियों अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर रिव्यू जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो अभी तक शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें ऐसा देखा गया है हर रोज़ जो है 3 शिफ्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो ऐसा कहीं ज़्यादा देखा गया है कि जो शिफ्ट फर्स्ट रह रहा है वो थोड़ा सा मीडियम में रह रहा है, लेकिन जो बाकी के शिफ्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं जैसे शिफ्ट 2 हुआ, शिफ्ट 3 हुआ, अभी तक तो यही देखने को मिला है। बाकी के शिफ्ट थोड़े से अब लेवल के बना दिए गए हैं। तो कहीं ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा सा टेंस नज़र आ रहे हैं, उनमें जो है सिकन देखने को मिल रही है। और कई सारे अभ्यर्थियों से बात हुई तो उनका कहना है कि सर 50 क्वेश्चन में से मेरे तो सिर्फ 20-25 ही सही हो पा रहे हैं, तो क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये मेजर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम अगर बात कर लें रिजल्ट की, देखिए रिजल्ट अगर हम अग्निवीर की बात कर रहे हैं तो अग्निवीर हमारा नया इंट्रोड्यूस हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। तो रिजल्ट आप लोग का जो है वो बहुत तेज़ी से इस पर काम चलेगा। 29 तारीख की डेट में जनरल ड्यूटी वाला सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएंगे और जो रिजल्ट है वो 15 मई से पहले आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही साथ जो रनिंग की शेड्यूल यहाँ पर कमीशन के द्वारा बताई जा रही है लगभग तय ही मानिएगा। तो यहाँ पर जून के फर्स्ट वीक में 2 फेजेज़ में आपके यहाँ पर रनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी और जून के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर सारे प्रोसेस देखने को रनिंग वाले मिल जाएंगे। तो अगर आप रनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सभी लोग जान रहे हैं जो अग्निवीर का रनिंग करवाया जाता है वो अच्छे खासे लेवल का करवाया जाता है। और आपका अगर रनिंग अगर आपने मजबूत नहीं की है तो कहीं ना कहीं आप प्री निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर रनिंग में छट जाएंगे और आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने रनिंग पे अभी से आपके कितने भी नंबर हों ये मैटर नहीं करता है। आपको लग रहा है कि आपको रनिंग करनी चाहिए तो करनी ही चाहिए, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, वरना कहीं ना कहीं आप ही को यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे साथियों हम मेन चीज़ों पे बात कर लेते हैं, जैसे कि किस हिसाब का हमारा सारा शेड्यूलिंग किया गया है। पासिंग मार्क्स देखिए तो 35 मार्क्स हैं, यानी ओवरऑल हमें 100 में से सिर्फ 35 मार्क्स क्वालिफाई करने हैं और हमारे यहाँ पर पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं, हर प्रश्न पे 2 अंक दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग 0.5 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है, जो कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हम कह सकते हैं। तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। एंड साथ ही साथ जो है जनरल नॉलेज, तो इस हिसाब की नेगेटिव मार्किंग की वजह से कई सारे अभ्यर्थियों ने 50 में क्वेश्चन 50 अटैम्प्ट नहीं किया है। और यहाँ अगर देखा जाए तो एवरेज में जो अटैम्प्ट रहा है वो जनरल नॉलेज में कम देखने को मिला है। जनरल नॉलेज में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें देखा जा रहा है 5 से लेके 8 क्वेश्चन तक ही मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने
अटेम्प्ट किया उससे ज़्यादा करने में थोड़ा सा डरे हैं, क्योंकि यहाँ 10th प्लस लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभी नया फ्रेश कैंडिडेट है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे ये सिनेरियो ज़रूर देखने को मिलता है हर बार। साथ ही साथ हम जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ भी जो एवरेज अटेम्प्टिंग रही है 5 से लेकर 8 क्वेश्चन तक ही देखने को मिली है। मैथ्स में देखा जाए तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन एक एवरेज स्कोरिंग है, और रीजनिंग में बात करें तो 5 में 5 अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट किया है। तो एक बेस्ट स्कोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन सिनेरियो से चित परिचित रहना चाहिए। और 50 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो एक बेस्ट स्कोरिंग जो रहेगी वो 25 क्वेश्चन तक आप ही मान सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे जनरल ड्यूटी की बात की जा रही है तो 25 क्वेश्चन एक बेस्ट स्कोरिंग माना जाएगा। साथ ही साथ एक जो डाउट निकल कर आ रहा है साथियों, कि हमारा जो डाउट है वो ये है कि सर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी और जनरल क्यों नहीं है इसमें? ये सबको अदर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर अदर वाला आपको दिख रहा होगा ये अदर में काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ रेजिमेंट, जैसे कि राजस्थान के हमारे जो साथी हैं या फिर अन्य किसी प्रदेश के साथी हैं जहाँ पे यहाँ पे रेजिमेंट वाला जो है रूल अप्लाई किया जाता है, इनकी जो है अलग से कट ऑफ देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो अदर कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी अलग एक कट ऑफ देखने को मिलती है। इसमें राजपूत, जाट, सिख और भी कई सारे लोग जो है इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो इस बार की जो कट ऑफ रहेगी साथियों वो लगभग फ्लक्चुएट करेगी। क्वेश्चन पे अगर हम बात कर लें तो लगभग क्वेश्चन जिनके भी 25 से लेकर 28 तक सही हो रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अदर के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो अगर यहाँ पे लेके 28 से लेके 30 के बीच में भी सही कर पा रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, या जिनके भी यहाँ पे लगभग 25 प्लस आ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। क्योंकि कभी भी आपका कॉल लेटर आ सकता है, और पिछले भर्ती में भी देखा गया था काफ़ी तेज़ी से सारी प्रक्रियाएं कंडक्ट करवाई गई थी। और जो जनरल इन्फॉर्मेशन जो इनिशियल निकल कर आ रहा है वो यही निकल कर आ रहा है कि 15 मई से पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। होप सो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होंगी। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में सबके 10 नंबर तक फिक्स मानिएगा। और क्या सबके 10 नंबर बढ़ेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने ईजीएस्ट शिफ्ट में अगर पढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके 5 नंबर माइनस भी हो सकते हैं, और अगर टफेस्ट शिफ्ट में है तो 10 से 15 अंक भी आप लोगों का प्लस हो जाएगा। तो ये समझ के चलिएगा, और जो आपकी स्कोरिंग आएगी वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही आएगा। हालांकि आप स्कोर चेक नहीं कर पाएंगे, उसके बेसिस पे आप लोगों का ये रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से आर्मी अग्निवीर 2024 की मिलती रहेंगी।